एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विंग्स एक उड़ान। आप लोग जानते हैं और आपने काफ़ी देर से हमें अच्छे से सपोर्ट भी कर रहे हैं इस पूरी सीरीज़ में, जहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। अब थोड़ा हम और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट आपको रिविजन में और इजी हो जाए। आपने नोट किया है, जैसे मैं आपको अपने हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पर ले जाती हूँ। पहले यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब जब आप करेंगे विंग्स एक उड़ान पे, दिस इज़ आवर चैनल नेम विंग्स एक उड़ान, यहाँ पे सब्सक्राइब करके यू विल फाइंड वीडियोस। एंड पहले मैं आपको दो तीन चीज़ें बता दूँ। आप लोग काफ़ी बार कमेंट सेक्शन पे हमसे पूछते हैं रिगार्डिंग एनी अपडेट किसी एग्ज़ाम का। प्लीज़ अंडरस्टैंड, जब भी कोई अपडेट आती है, माइन्यूट सी इन्फॉर्मेशन या मेजर इन्फॉर्मेशन, वी आर द फर्स्ट वन टू शेयर इट विद यू। ओके, चाहे वो एसएसबी जेकेएसएसबी एडमिट कार्ड के रिलेटेड है या कोई भी जो हमारी वीडियोस है, ये वीडियोस पे आप क्लिक करके यहाँ पे देखिए। वी कीप ऑन अपडेटिंग इट। कैलेंडर ओरिएंटेड भी आपको काफ़ी मिलेंगी, ये मैं आपको मार्क कर लूँ, ये देखिए कैलेंडर ओरिएंटेड भी मिलेगी। नाउ कमिंग बैक टू आवर सीरीज, प्ले लिस्ट पे क्लिक करके यू विल फाइंड यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। यू हैव सीन 60 वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं। आप स्क्रॉल डाउन करिए, द व्यूज़ हैव बीन गुड टिल नाउ। हमारी जो ये पिछले 2-3 दिन से सीरीज़ चल रही थी, जहाँ पे वी मेड श्योर कि हम कुछ हिस्ट्री और जोग्राफी ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपके सामने रखें। देन एंड उसके यू कैन सी व्यूज़ अच्छे चल रहे हैं। आप देखिए उन वीडियोस को, अच्छा रिविजन है, डिटेल्ड में हम बात कर रहे हैं इसमें। वी आर मेकिंग श्योर कि हम आपके साथ मैप्स कुछ शेयर करें, कुछ इमेजेस हैं उनकी शेयर करें। सो इवेंचुअली ऑल दीज थिंग्स विल हेल्प यू। नाउ कमिंग बैक टू आवर सीरीज़, आज मैं जो आपके साथ सीरीज़ कर रही हूँ, ये इसमें इंग्लिश के ईडियम्स विल बी डिस्कसिंग विद। नाउ व्हाट आर ईडियम्स? जो हम हिंदी में मुहावरों की बात करते हैं। हम लोग कुछ सेंटेंसेस में वी टेंड टू यूज सर्टन सेंटेंसेस जो ईडियम्स होते हैं। एंड हमारी जितनी भी ये सीरीज़ है जहाँ पे हमने इंग्लिश ओरिएंटेड क्वेश्चंस किए हैं, ईडियम्स आर कॉमन, एक या दो तो पूछे जाते हैं आपसे हर एग्जाम में। सो आई थॉट लेट्स डू समथिंग, एंड मैं आपके साथ आज 20 ईडियम्स डिस्कस करूँगी। आप एक काम कर सकते हैं, साथ साथ आप सेंटेंस भी फ्रेम करिए, अपने मेरे को स्कोर भी बताइए कि हाउ मेनी यू गेस्ड इट करेक्ट एंड कितने रॉन्ग है। डजेंट मैटर, यू विल लर्न समथिंग फ्रॉम इट एंड विल मेक श्योर कि ऐसे ही फोकस सीरीज हम आपके साथ चलाते रहे। नाउ लेट्स स्टार्ट। ईडियम्स एंड मीनिंग। नंबर 1, आउट ऑफ द वुड। इसका मीनिंग क्या है? फ्री फ्रॉम डिफिकल्टीज एंड डेंजर। हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं दैट that disease was serious but now we are out of woods, out of danger, out of woods. So disease oriented भी आप बात कर सकते हो या कभी situation oriented भी बात कर सकते हैं। नेक्स्ट, burn the midnight oil. आई एम श्योर कुछ idioms आपने पहले सुने होंगे बचपन से। हमारे कभी वो लाइक इनसे कुछ phrases रहते हैं, कुछ quotes रहते हैं जो इस्तेमाल होते हैं। burn the midnight oil to work hard. He or she has been burning the midnight oil for the upcoming exams. वो हम सब करते हैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए, प्रोजेक्ट के लिए या कोई भी लाइफ की इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग के लिए। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। कॉल अ स्पेड। इसका मीनिंग क्या है? टू स्पीक फ्रैंकली एंड ऑनेस्टली। ओके, हम लोग काफ़ी बार बोलते हैं कि वो जिसको कहते हैं ना स्पीक फ्रैंकली एंड ऑनेस्टली, कि दैट मीन्स अगर मुझे कल को डिफ़िकल्ट सिचुएशन में किसी का नाम लेना पड़े, जो हम आजकल डिप्लोमेसी की बात करते हैं, तुम वो डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हो, तो हमें अगर किसी का नाम लेना है, वी ब्रिंग इट आउट, वी कॉल स्पेड अ स्पेड। लाइक सेंटेंस के बनाते हैं, ही डिड नॉट स्टॉप और शी डिड नॉट स्टॉप वाइल कॉलिंग आउट द ट्रूथ, calling out the truth and calls a spade. यूजली हम ट्रूथ ओरिएंटेड हम बात करते हैं। नेक्स्ट, एन एक्स टू ग्राइंड या ग्रिंड, दैट मीन्स विद अ सेल्फिश एम और मोटिव। ओके, अगर इफ समवन हैज़ एन एक्स टू ग्रिंड, दैट मीन्स दैट पर्सन इज डूइंग फॉर सेल्फिश रीजन। हम तब भी बात कर सकते हैं, उसको अपना कोई सेल्फिश रीज़न है, वो हमारी हेल्प कर रहा है, उसका कोई सेल्फिश रीज़न है, वो रोज़ आ रहा है हमारी क्लास में, या हमारे हमसे जॉब मिलने के बहाने, या हमसे एक फ्रेंडली रिलेशन रखने, ऐसे भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। टू मूव हेवन एंड अर्थ, मेक एक्सट्रीम एफर्ट, ये भी बहुत बार यूज़ करते हैं। हेवन एंड अर्थ, ऊपर नीचे कर देना, ऊपर हेवन इज आसमान है, अर्थ इज धरती। शी प्रॉमिस टू मूव हेवन एंड अर्थ टू क्वालिफाई और
to excel in the exam this year? See, हार्ड वर्क ओरिएंटेड आपको बहुत इसमें मिलेंगे एंड आपके एग्जाम के लिए भी बहुत काम आएंगे. At daggers dawn, at daggers down, bitterly hostile or having argument. Now, hostile और argument में हम काफ़ी बार ये कर सकते हैं, फैमिली का नाम ले लिया, सिबलिंग्स का ले लिया, और समटाइम्स वी कैन से some relation between countries also. Let's make a sentence. Both brothers were at daggers down with each other. I'm sure sibling के साथ हम ये use कर सकते हैं. Next, in the nick of time, at the last or precise movement. Okay, nick एकदम precise time पे पहुंच जाना. He or she reached airport या station at the nick of time. ऐसे भी हम बोल सकते हैं, एकदम टाइम पे पहुंच जाना, या जो बिल्कुल निकलने वाला टाइम होता है उस टाइम पे पहुंचना, नॉट इवन टाइम पे पहुंचना पर जो निकलने वाला टाइम होता है. द गिफ्ट ऑफ द गैप, अ टैलेंट फॉर स्पीकिंग. ओके, नाउ यू माइट बी नोइंग सम पीपल वीडियोज़ में, ऑडियोज़ में, जिनका आपको लगता है बहुत ही अच्छी तरह से बात करते हैं, जिनका सुनने में अच्छा लगता है. कभी वी कैन से अ गुड ओरेटर ऑल्सो. फॉर्चुनेटली वी हैव सम पॉलिटिशियंस इन आवर कंट्री और द वर्ल्ड हु आर गुड ओरेटर्स. ओबामा के रिलेटेड बहुत बात होती है दैट ओबामा हैज़ गिफ्ट ऑफ गैप टू स्पीक फ्लुएंटली एंड एलिक्वेंटली. ओके, सो हम उनको बोल सकते हैं गिफ्ट ऑफ गैप. अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, दैट मीन्स अ मैन हैविंग नो सब्सटेंस. ओके, मैन हैविंग नो सब्सटेंस, वो हम ऐसे वाले शख्स बहुत जानते हैं. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ पॉलिटिशियन ओनली. A politician is considered, suppose a concerned politician है, let's not name anyone, is considered as being a man of straw, having no substance, और इसलिए वो politician बन गया. Read between the lines, इसका क्या मीनिंग है? Understand the hidden meaning. Now understand, ये काफ़ी बार हम यूज़ करते हैं इशारों के लिए भी. तुम हमारे इशारे समझो, read between the lines, कुछ हिंट दे देना. Okay, after reading the letter from my sister, I could understand that something is wrong as she did not mention anything, but yet I could read between the lines. Okay, ये आपका sentence भी बन गया. Feathers one own nest. Okay, feathers one own nest. ये interesting है. To make money unfairly. ये भी हम उन लोगों को जानते हैं जिन लोगों ने ऐसे काम किए हैं. लेट्स मेक अ सेंटेंस. द ट्रेटर यूज द क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन टू फेदर हिज ओन नेस्ट. ट्रेटर की बात कर रहे हैं. ऑफ कोर्स ट्रेटर यही करता है, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन शेयर करता है. सो द ट्रेटर यूज द क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन टू फेदर हिज ओन नेस्ट. नेक्स्ट क्या है? अ थॉर्न इन द फ्लैश, कॉन्स्टेंटली अनोइंग. चलिए, ये आप अपने भाई या बहन के लिए सेंटेंस करिए. जोक्स अपार्ट, बट हम सेंटेंस बना सकते हैं. माई सिबलिंग इज़ अ थॉर्न इन द फ्लैश कर सकते हैं. कॉन्स्टेंटली अनोइंग, तंग करते रहना. सो दिस इज़ हाउ वी कैन ट्राई मेकिंग अ सिंपल सेंटेंस. सिंपल सेंटेंसेस बनाइए, उसके बाद बड़े बड़े फ्रेमिंग करिए. bury the hatchet, to end the fight or quarrel and make peace. The couple had been quarreling for a long time and finally decided to bury the hatchet. कभी हम बात कर सकते हैं कोई married couple है या anyone like that. Suppose they are on the verge of divorce and they decided कि नहीं, वो अपना झगड़ा बंद करके and make peace. So to bury the hatchet. To eat humble pie, ये भी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में. Apologize and yield to humiliating circumstances. Okay, अब इसमें हम ये कर सकते हैं, like you can say किसी के लिए embarrassing situation भी हो जाना. See, accepting one's own mistake is fine, but कभी हो जाता है कि उसको embarrassing situation भी हो जाती है while apologizing. Okay, like after spreading wrong rumor, they had to eat humble pie. Okay, ये एग्जाम्पल हम दे सकते हैं हमारी इंडियन मीडिया का बिगेस्ट एग्जाम्पल. अ हार्ड नट टू क्रैक, अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन और प्रॉब्लम. हार्ड नट टू क्रैक, इसी से आप यू कैन अंडरस्टैंड, नट को क्रैक करने से आप यू कैन अंडरस्टैंड. सॉल्विंग मैथ्स फॉर हिम
इज़ अ हार्ड नट टू क्रैक। ये मैं अपने लिए भी बोल सकती हूँ, सॉल्विंग मैथ्स फॉर मी इज़ अ हार्ड नट टू क्रैक। सिंपल। टर्न अ डेफ ईयर टू इग्नोर वन सेज। अब बताइए ये कौन करता है? ये हम सब ने किया हुआ है अब हमारे बचपन में, जब हम पेरेंट्स का नहीं सुनते थे। सो चिल्ड्रन आर इन अ हैबिट टू टर्न अ डेफ ईयर व्हेन पेरेंट्स एडवाइज देम अबाउट समथिंग। ऐसे भी हम सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, टू टर्न अ डेफ ईयर। अ क्लोज शेव, to have a narrow escape. I had a close shave this morning when a pedestrian ran past me. ये भी बोल सकते हैं, दैट मीन्स मैं कार चला रही हूँ या आप लोग कोई बाइक चलाते हैं, सामने सडनली कोई आ जाता है, चाहे वो कोई एनिमल हो या इंसान हो। हमें पता है हम कितने अच्छे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं। तो जो हम बोलते हैं एकदम सेंटीमीटर से रह गया, बहुत सामने आ गया, मेरे बाल बाल बच गया, दैट इज़ हाउ यू विल एक्सप्लेन अ क्लोज शेव। एट द 11th आवर, इसका मतलब क्या है? एट द लास्ट मोमेंट। शी इज़ इन अ हैबिट ऑफ फिनिशिंग हर प्रोजेक्ट एट द 11th आवर। हम सब में से ऐसे कोई ना कोई शख्स है जिनको आदत है अपना सारा काम करने की एकदम लास्ट मोमेंट पे, लास्ट डे पे, चाहे वो प्रोजेक्ट्स हो या कुछ भी हो। सो एट द 11th आवर। लास्ट देखते हैं, टू बीट अबाउट द बुश। मीनिंग क्या है? टॉक इररिलेवेंट स्टफ। ओके, ये हम बात कर सकते हैं सपोज अगर हम कुछ आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं या वी आर हैविंग सम इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन रिगार्डिंग कुछ डिसीजन मेकिंग के रिलेटेड। सो हम तब ये बोल सकते हैं, लेट्स नॉट बीट अराउंड द बुश एंड कम टू द पॉइंट ऑफ डिस्कशन और पॉइंट ऑफ कंक्लूजन। ऐसे भी हम फ्रेम कर सकते हैं। द लास्ट वन, एंड इट इज़ माई फेवरेट, laughs one head off. laughs one head off. To laugh fully और heartily. ये जो आज के हमारे सोशल मीडिया अगर हम लैंग्वेज में देखें, दिस इज़ योर ROFL, यू नो व्हाट ROFL मीन्स। ठीक है, इसका सेंटेंस खुद फ्रेम करिए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन पे आप कैसे सेंटेंस फ्रेम करेंगे। ओके, सो गाइज ये हमारे इडियम्स एंड मीनिंग थे, 20 थे। लेट्स सी आपको ये कैसे पसंद आते हैं। कीप शेयरिंग द वीडियो एंड विल मेक श्योर कि हम ऐसे इंग्लिश ओरिएंटेड टॉपिक वाइज टॉपिक आपके साथ और कुछ डिस्कस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।